जीवन में ये काम कर रहे होते हैं कि हम अर्न कर रहे होते हैं, स्पेंड कर रहे होते हैं, अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण कर रहे होते हैं, अपने माता पिता की देखभाल कर रहे होते हैं। और ग्रो करने के नाम पे अगर ग्रोथ की बात करें तो हमारी थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में सिर्फ एक होता है कि हम ग्रो करने वाले हैं तो केवल इकोनॉमिकल ग्रोथ हमें चाहिए। इकोनॉमिकल ग्रोथ के अलावा और दाएं बाएं सोचना सर आज की जनरेशन के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। वो उतने से ही नहीं उभर पा रहे हैं कि जो है अपना जो थॉट प्रोसेस है पूरा उनका इकोनॉमिकल ग्रोथ की ओर ही लगा रहता है। तो वो पूरी जिंदगी जो है अपनी ग्रोथ में ही लगे रहते हैं। लेकिन जहां पर हम जन्म लिया, जिस धरती पे हम लोगों ने जन्म लिया है, जहां पे हम पले बढ़े हैं, उस सोसाइटी, वहां के लोगों, उस देश के प्रति भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ जिम्मेदारी है। केवल हमारा जो खून का रिलेशन है या रिश्तेदार हैं उतने तक ही हमारी जिम्मेदारी सीमित नहीं है। हमारी जिम्मेदारी का दायरा शायद उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हमारे आसपास होने वाली हर एक्टिविटी या जो लोग हमसे जुड़े नहीं भी हैं, उसके अलावा जो लोग लेबर है या और निचले तबके के लोग हैं, वो भी इस समाज का ही एक हिस्सा है। तो थॉट बेसिकली यही है कि इस जितना भी ये प्रोसेस है, जो भी हमारे पास संसाधन मौजूद है, उन संसाधनों से किसी तरह से अगर हम उस तबके को किसी भी तरह से हेल्प कर पाए और उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर पाए तो वो ज्यादा बेटर होगा। बहुत सारे लोगों ने बात करी अभी, जैसे हम लोग आउट ऑफ मीटिंग बात कर रहे थे तो ये हो रहा था फंड्स कहाँ से आएगा, काम कैसे करेंगे। एक्चुअली मैं समझता हूं कि किसी की सेवा करने के लिए धन से ज्यादा नियत की जरूरत है। धन की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी आपकी नियत की जरूरत है। अगर आप किसी भूखे को अपने घर से 2 रोटी निकाल के खिला देते हैं तो उसके लिए धन नहीं लगने वाला आपका। आप अपने समय में से कुछ समय निकाल के 2 बच्चों को फ्री एजुकेशन अपने घर पे गरीब बच्चों को दे देते हैं, आप क्या गार्ड होगा, कुछ होगा, सोसाइटीज में रहते हैं, वहां पर फ्री एजुकेशन दे देते हैं, तो उसमें आपका धन नहीं लगने वाला है। केवल वहां पर आपकी नीयत लगने वाली है और आपका थोड़ा सा जज्बा लगने वाला है कि हाँ मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कुछ। तो उसी तरह से हम लोगों ने इस पूरे थॉट प्रोसेस को लेके चला है। अभी जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं, जो भी हम काम करने जा रहे हैं, उसको शुरुआत हमने इसी तरह से करी है कि हम जो भी काम करेंगे वो नॉन फंड बेसिस करेंगे। नॉन फंड बेसिस करेंगे कि हम किसी से कोई डोनेशन नहीं लेने वाले हैं, किसी भी व्यक्ति से कोई डोनेशन नहीं लेने वाले हैं। केवल हम लोगों से मांग रहे हैं तो सप्ताह में 3 से 5 घंटे का उनका समय मांग रहे हैं, जो शायद बहुत ज्यादा कीमती है, उस पैसे से भी ज्यादा कीमती है जो आप अर्न करते हो। हम केवल सप्ताह में 3 से 5 घंटे का फ्लेक्सी आवर्स मांग रहे हैं आपसे कि आप अपना 3 से 5 घंटे दो। 3 से 5 घंटे क्यों? 3 से 5 घंटे का मांगने का पीछे लॉजिक यही है कि जो आप ट्रेन में चल रहे हो तो आपको लगता है कि किसी की मदद करनी चाहिए, आपने जरूरत पड़ी, आपने 100 रुपए निकाल के दे दिए। बहुत बार ऐसा हुआ, हम लोग भी, मैं भी यहीं पर मुंबई में रहा तो हम सारे लोग 840 की लोकल में जाते थे और कभी कोई जरूरत दिखी तो अपनी जेब से पैसे निकाल के किसी बच्चे का कुछ हुआ तो कर लिया। ऐसा 1-2 बार हम लोगों ने किया। लेकिन वो 100 रुपए या 500 रुपए जो हमने उस बच्चे को या किसी गरीब को दिए, क्या वो उसकी जिंदगी बदल सकते हैं? बदल सकते? कभी नहीं बदलेंगे। वो 100 रुपए 500 रुपए, तो वो 100 रुपए 500 रुपए का मूल्य क्या है? आप तो अपने आप से सेटिस्फाइड हो गए कि मैंने 100 रुपए 500 रुपए दिए, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई 100 रुपए 500 रुपए देकर। लेकिन 100 रुपए 500 रुपए से उसकी जीवन में कोई सुधार नहीं आने वाला। आपने पैसे दिए, जो इजी मनी उसको मिलता है, जितने भिखारी होते हैं आप जनरली देखोगे तो इजी मनी अब तो वो ट्रेडिशन हो गया, बल्कि रोजगार हो गया। एक रोजगार है, लोग बनावटी तरीके से खड़े हो जाते हैं। उस भीख को आपको नहीं देना, आपको लोगों के साथ कॉन्सेप्ट हमारा जो 3 से 5 घंटे का, उसमें लोगों से जुड़ा हुआ है। जो निचले तबके के लोग हैं, साधारण लोग अपने फ्लैट्स में से कभी बाहर नहीं निकलते हैं तो घूमने के लिए, पिकनिक के लिए, इस तरह की चीजों के लिए निकलते हैं। अगर हम कभी, हर जगह पर बस्तियां हैं, झुग्गीज हैं, अगर हम वहां पर जाकर के वो 2 से 3-5 घंटे फ्लेक्सिबल आवर्स में, जब आपके पास टाइम
2-3 लोग जा करके अगर वहां पर खड़े हो और उनकी लोगों की समस्याएं सुन के उनको जुड़ करके उनको अगर चेंज करने की कोशिश करें, जिसमें पैसे नहीं लगने वाले हैं आपके, चेंज करने का मतलब हेल्प करने की कोशिश करें, हेल्प के द्वारा उनको चेंज करने की कोशिश करें। अगर उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल नहीं है तो स्वास्थ्य सुविधा उन तक कैसे पहुंच सकती है, उस पर हम काम करें। उनके पास एजुकेशन अगर नहीं है तो एजुकेशन उन तक कैसे पहुंच सकती है, हम उस क्षेत्र में काम करें। अगर वो भूखे रह रहे हैं तो उनके पास रोटी कैसे पहुंच सकती है, उसका हम प्रबंध करें। उनको अगर कोई, बहुत सारे लोग हैं कि वो ट्रेडिशनली जो है आगे बढ़ना चाह रहे हैं या उनमें कैलिबर भी है लेकिन उनको कोई टेक्निकल हैंड नहीं है। आज टेक्निकल हैंड की बहुत कमी है, तो टेक्निकल हैंड अगर उनके पास नहीं है तो हम टेक्निकल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करें फ्री ऑफ कॉस्ट। जिससे एक एग्जांपल है कि अगर एक इलेक्ट्रिशियन हमारे साथ इलेक्ट्रिक इंजीनियर जुड़ा हुआ है तो अगर 2 दिन अपने संडे में से 2 दिन, महीने में 2 दिन अगर निकालता है वो 2 संडे का, और एक कैंप हम किसी बस्ती में आयोजित करते हैं और वहां पर जो यंग ब्लड है उसको हम इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग देते हैं, तो वो कम से कम 50 रुपए 100 रुपए की ट्रिप का, बिजली का बल्ब चेंज करना है, शॉर्ट सर्किट चेंज करना है, छोटे मोटे काम करके वो अपनी जीविका तो चला सकता है, पॉकेट मारी या और किसी धंधे में तो नहीं कर सकता। ये छोटे छोटे से काम है, बहुत सारी चीजें। दूसरी बात ये कहूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अगर हम आते हैं तो हम सारे लोग जब इलेक्शन होते हैं तो सारे लोग, इतना सारा एड गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा होता है कि इलेक्शन में वोट देने जाए, वो आपका अधिकार है, तो हम सारे लोग अधिकारों के प्रति तो बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं। अधिकार वो उसमें होता क्या है कि हम जाते हैं, वोट देते हैं और उसके बाद अभी सेल्फी कल्चर चल गया तो वो सेल्फी भी डाल देते हैं अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे, और उसके बाद वो समझते हैं दैट्स ऑल, हमारी रिस्पांसिबिलिटी हमारे नेशन के प्रति और समाज के प्रति, सबके प्रति खत्म, हमने पूरा कार्य कर दिया अपना। फिर उसके इतना करने के बावजूद 68% से वोट परसेंटेज बहुत मुश्किल होती है बढ़ती, वोट परसेंटेज भी नहीं बढ़ती। लेकिन जिंदगी भर क्या केवल हम लोग अधिकारों की बात करते हैं? क्वेश्चन ये है कि जिंदगी भर हम लोग केवल अधिकारों की ही बात करेंगे? अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी, तो उन जिम्मेदारियों की बात हम कब करना चालू करें? हमें सारे लोग, मैक्सिमम लोग यंग ब्लड है, अभी डॉक्टर स्वप्निल की बात करें तो बिल्कुल यंग ब्लड है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो ये थॉट प्रोसेस रखते हैं कि हमें कुछ करना है, अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये बिल्कुल हकीकत है। इसलिए हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, उसको रजिस्टर्ड कराया, सो दैट कि अगर कहीं गवर्नमेंट से हेल्प लेनी है या गवर्नमेंट हमारे कहीं पर अथॉरिटी के साथ हमें खड़ा होना है तो हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन का तमगा होना चाहिए। काम करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी संस्था के मेंबर हो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन नियत और जज्बे की जरूरत है, वो शायद हम लोगों में है। अगर हम बात, छोटी छोटी चीजें होती है, जब हमारे घर के आगे की, जनरली शायद मुंबई में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप और जगहों पे जाएंगे, छोटे शहरों में जाएंगे तो घर के आगे सड़क बनती है, सड़क खराब हो जाती है, 6 महीने बाद वो सड़क खराब हो जाती है। सड़क खराब होने से क्या होता है, हमने कारपोरेटर को गाली देने चालू करना है, हमने इंजीनियर को गाली देना चालू करना है, हमने पीएम तक पहुंच जाना है। वो सड़क के आगे लिए सारे सब चोर है, सारे चोर है, सब चोर है, पैसे खा लिए होंगे, खराब सड़क बना दी, पैसा किसका है जिससे सड़क बन गई? पैसा किसका है? पीएम आए थे कमा के या कॉर्पोरेटर ने कमाया है पैसा? तो पैसा तो हमारा ही टैक्स नहीं है ना। तो हम अपने घर में जो बैंक अकाउंट में पैसा होता है उसके लिए कितनी सुरक्षा मुहैया कराते हैं, और जो पैसा हमने टैक्स के रूप में दिया उस पैसे के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो सही जगह यूज हो, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है, ऑफ कोर्स हमारी जिम्मेदारी है। तो जिस टाइम वो सड़क बन रही होती है, गाली देना सबसे इजी है, किसी को भी गाली दे देना बहुत इजी, अपने घर में एसी कमरे में बैठ के गाली देना बहुत इजी है। लेकिन जिस टाइम वो सड़क बन रही है, अगर हम में से 3 से 5 लोग वहां पहुंच करके अकेले जाएंगे तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टर बता देगा, उसका सैंपल उठाते हैं और 100 रुपए के जाके टेस्ट में दे देते हैं कि भैया तुमको ये टेंडर मिला, आज आरटीआई है, उसके टेंडर की कॉपी आप निकालते हैं, आपको शक होता है, आप एक 100 रुपए का टेस्ट करा लेते हैं कि तुमको ये मिक्सिंग अलाउड करी गई थी, तुमने ये मिक्सिंग लगाई है, भाई क्यों लगाई है? अगर 5 लोग 6 लोग अपने घर के आगे किसी सड़क के लिए बात करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्टर की हिम्मत नहीं होगी कि वो वहां पर गलत सड़क बनाए।
जब वो गलत सड़क नहीं बनाएगा, प्रॉपर पैसे उसको वहां पर खर्चा करने पड़ेंगे, तो क्या होगा, वो पीछे से जो बैकलॉग चल रहा है ना, जब उसको पूरे पैसे लगाने पड़ेंगे तो कमीशन किस बात का देगा? ठेकेदार अपने ऊपर वाले को कमीशन नहीं देगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा कि लोग पूछ रहे हैं, लोगों को जवाब देना है मेरे को। उस तरह से जब आप खुद खड़े होना चालू करेंगे ना अपने पैसे के लिए, एक्चुअली में देश का पैसा जो नेशनल एसेट जिसको बोलते हैं ना, उसको हम लोग बहुत इजीली ले लेते हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं, एक्चुअली वो पैसा तो सारा हमारा ही है। तो जितनी चिंता हमारी अपने घर के पैसे के लिए, उतनी चिंता उसके लिए भी होनी चाहिए। वो अगर काम, जिस तरह से ये छोटी सी चीज है कि आपके घर के आगे सड़क बन रही, कुछ नहीं किया आपने, लेकिन आपने करप्शन पर रोक लगाई, आप करप्शन के अगेंस्ट में खड़े हुए सिर्फ गाली देके आपने अपना पल्ला नहीं झाड़ लिया। गाली देने से सबसे इजी है कि आप किसी को कुछ भी बोल दो और उसके बाद कह दो मेरा तो काम ही नहीं है। तो क्या केवल नेता को ही हमने सारी चीजें दे रखी है? अगर हम एक छोटे से बात करें, एक कॉर्पोरेटर का एरिया कितना बड़ा होता है? क्या वो अकेला आदमी, पावर स्लैब उसके हाथ में होगी, क्या वो अकेला आदमी उस क्षेत्र की पूरी समस्याओं को हल कर सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है। उसके साथ जो लोग जुड़ते हैं वो लोग पॉलिटिकल मोटो से जुड़ते हैं, अपने कैरियर के लिए जुड़ते हैं, निस्वार्थ कोई नहीं जुड़ता उसके साथ। कॉर्पोरेटर भी जनरली, मैं सबकी उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन 70 से 80% लोग जो है कैरियर ओरिएंटेशन के साथ पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। कोई बुराई नहीं है कैरियर ओरिएंटेशन में होने में, अगर कोई पूरी तरह से सेवा के काम में लगा है और उसमें अपना कैरियर देख रहा है तो उसमें बुराई नहीं, क्योंकि बीवी बच्चे सबके हैं, सबको पालना, लेकिन वो ईमानदारी से होना, जो उसका जायज हक बनता है। चूंकि हम पूछते नहीं है इसलिए चोरी ज्यादा होती है। तो पूछना कब चालू करेंगे? अपना अधिकार हर जगह पर जमाने के लिए, गवर्नमेंट से हो किसी से हो, हम अधिकार के लिए तो हर जगह पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है तो अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से जुड़ा जाते हैं। वो थॉट प्रोसेस चेंज करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपने आप से, अपने, अगर आप जो पेपर आप लोगों के हाथ में है उस पेपर पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, बीच में अगर आप खोलेंगे उसको तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन्वॉल्व भी करना चाहूंगा मेरे डिस्कशन में, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इट इज नॉट स्पीच लाइक दैट, ये वी आर डिस्कसिंग ओनली। तो मैं अभी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहला पॉइंट पढ़े और उस पर अपनी बात रखें। जरा सोचिए, क्या सिर्फ सरकार और सिस्टम ही गलत है? हम नहीं, इस पर थोड़ा सा तो सब ऑब्वियसली होता है, तो सबको ही पता है कि क्या होना चाहिए, सबको पता है दुनिया में क्या होना चाहिए, सबको ही पता होता है। ऐसा कुछ सब जगह लिखा हुआ है संविधान में, लीगल लॉ, सबको पता है। सब लोग यही मानते हैं कि सरकार को इम्प्लीमेंट करना है, हम उनको तो इम्प्लीमेंट नहीं करते। वोट दे दी जैसा आपने बोला, सरकार ने चुन ली है, पानी की समस्या के तो वो लिखे आएगा। हमारी जवाबदारी नहीं है कि हम पानी कम खर्च करें, वो हमारी जवाबदारी नहीं है। सरकार पानी टाइम पे दे, पूरा 24 घंटा दे, वो सरकार की जवाबदारी। हम क्या करेंगे, जवाबदारी नहीं है हमारी। हमको सोसाइटी में पानी चाहिए, हम रोड पूरी खोद देते हैं, वाटर पाइपलाइन को यहाँ से कनेक्ट है, आपने ऐसे कनेक्ट करना है, यहाँ से कनेक्ट करना चाहते हैं, पूरी रोड खोद देते हैं। सारी गाड़ियाँ परेशान हो रही हैं, आपको पानी मिल गया, आपका काम हो गया। आपकी जवाबदारी नहीं कि उसको वापस डिलीवरी कराओ। इतना पैसा खर्च होता है काम की रोड बनवाने में, सरकार इसलिए बनवाती है ना ताकि सबको कंफर्टेबली इजी लोग जा सके, आ सके। वो एक जगह से टूटती आती, सब जगह से टूटते पूरे लंबे। तो ऑब्वियसली सब लोगों को ये समझना पड़ेगा, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं उसको किसी न किसी माध्यम से लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई आपकी भी जवाबदारी है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो। बहुत सारे मतलब मुद्दे हैं जिस पर अपन की बात कर सकते हैं, जैसे सड़क वाला मुद्दा लिया मैंने, अपने एजुकेशन का मुद्दा लिया है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे उस पर हम बात करते हैं। जो सबसे जो मुझे पसंद है बेटरमेंट का, जो अपन शुरू में डिस्कस करते थे कि एजुकेशन से, मेरे फादर मदर इतने पढ़े लिखे नहीं, बट किसी ने मुझे सपोर्ट करा हल्का, तो आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। आज जब बन गया तो मुझे खुशी होती कि चलो किसी के गाइडेंस से तो मेरे को लगा, मेरे पापा तो मेरी मार्कशीट देख नहीं सकते थे, बट वो आदमी मेरे मार्कशीट देखता था कि तेरे मार्क्स कम क्यों आए, क्यों आए कम तेरे मार्क्स। मतलब मम्मी वाज एजुकेटेड 10th तक, पर उनको भी नहीं समझ आता था। तो वो मेरी मार्कशीट हमेशा पढ़ते थे बचपन से लेके
कि इसमें क्यों कम है, तो उनको क्या प्रॉब्लम है इसमें। अब देयर वाज समबडी टू गाइड मी ऑलवेज। सो वो कहता है ना शुरू बचपन में आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल गया तो उसके बाद फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती, फिर दिन भी आप दूरी में अपने आप चले गए और आज वो इंसान बहुत खुश होता है कि अरे यार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। तो ये तो बिग बिजनेसमैन है। तो अभी के साथ है कि उसने उसकी जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंट टाइम पता है, मुझे पता है कि अगर खुद सीएम आता हुआ तो उस आदमी को भी टाइम है कि वो नाश्ता करते करते मार्कशीट देख रहा है कि हाँ तुमने मार्कशीट तेरा हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। उसको जाना है, कंट्रीज जाना है, सब जगह जाना है, पर वो नहीं, वो तेरी मार्कशीट देखनी है तो तेरी देखनी है मुझे मार्कशीट, तेरा तो मुझे करना है। वो सबका नहीं करता था। मेरे फादर उनका जॉब करते थे, बहुत ईमानदार था उनके लिए, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अमित का तो मैं करूँगा होता, वो मेरे लिए करता था। तो ऐसा मुझे गाइडेंस मिला। तो आज मेरे पास ये बनने के कारण आज मेरा भाई नहीं कमाता है, फिर भी मैं अपने पूरे परिवार को साथ लेके चल पा रहा हूँ, सबको एक बेसिक सुविधा दे सकता हूँ। एक आदमी ग्रो होने से पूरा परिवार ग्रो होता है। तो वैसे एजुकेशन में करते किसी जिसे बोलते हैं ना, बचपन में ऐसा होता था कि मेरे को अभी कोई डाउट है, अभी क्लास अगर लगाने का पैसा नहीं है, तो मैं वो देखता था कि स्कूल में पूछता था, टीचर्स वाले क्या बोलते थे कि टीचर बोलते थे कि जो पढ़े क्लास में तो छुड़ाते नहीं थे, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे कैसे भी स्कूल हो, क्लासेस में जो आएंगे उनके ट्यूशन पढ़ने उसमें सब कुछ बताते थे। तो अगर कोई 11th 12th मैथ्स में अगर देखता था कि वो चैप्टर कौन से महीने में पढ़ाने वाले हैं, मुझे तो वही चैप्टर पढ़ना है, मैं क्या करता था उसी मंथ में ज्वाइन करता था। वो महीना ज्वाइन करके वो चैप्टर पढ़ लिया, अपना काम खत्म हो गया, छोड़ देता था, क्योंकि मेरे पास एक महीने की देने की फीस थी, मेरे पास साल भर देने की फीस नहीं थी। फिर छोड़ के 3-4 महीने बाद देखता था अरे यार ये चैप्टर अब चल रहा है, फिर ज्वाइन कर लेंगे। या 7 दिन जब फ्री के मिलते हैं, सब 7 दिन आपको फ्री के मिलते हैं, जब देख लिया कि 7 दिन तक तो आप पैसा मांग जा लेनी हो, वो 7 दिन का आप चैप्टर पढ़ाओगे तो पढ़ के फ्री में निकल जाता। तो ये मैंने सब दिमाग लगा के वो एजुकेशन जो मुझे चाहिए थी गेन करी, ग्रेजुएशन करा, सीए करा, सब कुछ करा। माँ बाप ने मेरे ऑब्वियसली पूरा सपोर्ट करा मुझे, बट वो सब वो रिटर्न करने का टाइम आ गया, अभी आप बन गए हो ना कुछ, अभी रिटर्न करने का सोसाइटी को टाइम है। तो मैं हमेशा तैयार हूँ, मतलब कभी वाइफ की बोलता हूँ किसी भी जरूरतमंद आदमी, जितने मेरे यहाँ प्रेस वाले जो लोग भी आते हैं, जो बोलते हैं कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं, तो मैंने उनको हमेशा बोला तुमको को पैसा चाहिए तो पैसा भी दूंगा, टाइम चाहिए टाइम भी दूंगा। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर एजुकेशन, आई एम ऑलवेज रेडी, बिकॉज मुझे खुद वो चीज़ बेनिफिट मिली तो मुझे उस चीज़ आगे देना है। आई एम ऑलवेज रेडी कि मैं सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आई एम आल्सो देयर टू सपोर्ट यू। विश्वजीत, सेकंड पॉइंट पे आप कुछ कहना चाहिए? हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उठ खड़े होते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को निभाना कब सीखेंगे? बेसिकली ये बोला जा सकता है कि हम लोग अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं, बट जब हमारा जब कर्तव्यों को निभाने की बारी आती है तो हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास उस तरह का बेसिक ये नहीं होता सबके पास। मतलब आज मैं हूँ जिस पोजीशन पे, सब चीज देखना पड़ता है सोसाइटी का, बट टाइम नहीं रह पाता है। सबसे बड़ा फाउंडेशन क्या मुंबई में कि टाइम नहीं रह पाता है। बेसिकली मेरे साथ जो होता है, अभी आपको 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट अगर दिलाना हो किसी को, टाइम निकालेंगे? नहीं होगा तो फोन, अभी तो फोन हो गया। नहीं, जनरल बात पूछ रहा हूँ। जहाँ मॉनेटरी टर्म्स आते हैं वहां पर टाइम निकलता है ना, क्योंकि वो प्रायोरिटी लिस्ट में होता है। नहीं, मैं एक जनरल पब्लिक की बात, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल फिनोमेना बात कर रहा हूँ। जहाँ इकोनॉमिकल टर्म्स आएंगे वहां पर टाइम निकलता है, लेकिन जहाँ पर इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। आपने अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर रखा अपनी माइंडसेट में कि ये मेरी प्रायोरिटी है, उसमें दूसरे का भला करना शायद गिनने पे जाएंगे तो 100वें और 500वें नंबर पे वो चला जाएगा अगर आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाने मेरे में। प्रायोरिटी में तो है वैसे नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल पब्लिक का वही फिनोमेना है। लेकिन उस प्रायोरिटी लिस्ट में जो सोसाइटी से आपको मिला है उसको रिटर्न करने का, कंट्री को कंट्रीब्यूट करने के लिए थोड़ा सा समय तो निकालना पड़ेगा ना। जज्बात तो जब आपकी वो प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल होगा उसके बाद ही आप कुछ सोच सकते हो उसके बारे में। नहीं, कहीं ना कहीं तो मैं कंट्रीब्यूट कर ही रहा हूँ ना, अपना मेरे जॉब के तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, सब तरीके से तो मैं कंट्रीब्यूट कर ही रहा हूँ। कंट्रीब्यूट जॉब के तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी काम आप करते हो वो नेशन को जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बात हो रही है जो आपके लेवल पे नहीं है, जिनकी ब्रेड एंड बटर के लिए मुश्किल है। हाँ, उस तबके के लिए किस तरह का आप अपनी पोजीशन पे रहते हुए, अपने करियर को चलाते हुए, अपने बीवी बच्चों को पालते हुए, अपनी जिम्मेदारी को उठाते हुए, दैट इज योर प्रायोरिटी। क्या आप कर सकते हो वो थॉट लाने की कर रहा कोशिश। हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। मैं लोअर क्लास लोगों को एजुकेशन लोन दिलवाता हूँ,
सेटअप कंपनी, छोटे छोटे लोग अभी लोन दे रहा हूँ, सब्जी वाला, भाजी वाला, सबको छोटा छोटा लोन देता हूँ उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो मैं कर ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूँ। दैट इज माय पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। मेरा बिजनेस भी है, लाइफ भी है, मैं अपने लिए भी देख रहा हूँ, उनके लिए भी देख रहा हूँ। हाँ, ये है कि मैं उनके पास जाकर और जो बिल्कुल भी लोअर तबके के लोग हैं, मतलब ब्रेड एंड बटर भी नहीं, उनको नहीं टाइम दे पा रहा हूँ, वो नहीं हो पा रहा मेरे से। बट ऐसा नहीं कि मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट हफ्ते में एमआई 2 घंटे निकाल सकते बिल्कुल निकाल सकते हैं। Excuse me, I want to ask question कि suppose that आपने सब्जी वाले को लोन दिलाया सब कुछ और उनके पास इतना भी नहीं कि वो लोन ले सके, तो क्या आप उनके लिए कुछ करना चाहेंगे? मैडम, सब्जी वाले लोन उन्हीं को देते हैं जिनके पास चुकाने की कैपेबिलिटी होती है। अगर suppose that जिसके कोई पास needy नहीं है। person है, बात वो हो रही है कि जिसके पास नहीं है। कोई needy person नहीं है, देती है ना सर, वो किसी बैंक किसी को लोन देती तो उसका बैकग्राउंड देख के देती है। नहीं ऐसा नहीं है सर। अभी ऐसे भी लोन देती है जिनके पास, नहीं, अभी तो चेंज अभी चेंज हो गया है। चेंज होगी। अब कोई सब्जी वाला है, किसी से मार्केट जो उधार देते हैं उनसे पैसा लेता है, जैसे 100 रुपया दिया उन्होंने, उनको साल तक उनको 150 या 120 रुपए देने पड़ते हैं। तो बैंक अभी हम लोग 100 रुपए का 102 रुपए ही लेते हैं उनसे, लेकिन वो जो उनका 48 रुपए है वो हम लोग बचा रहे हैं। तो दिस इज अ बिग थिंग मैडम। अगर suppose that in between ऐसा कोई person आता है कि आपसे वो 100 रुपीज लिया और वो 100 की जगह आपको 98 दे रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? नहीं, उनको नहीं देंगे ना, क्यों देंगे? हम चैरिटी करने के लिए बैठे नहीं हैं, उनको लोन नहीं Suppose देंगे। that कभी ऐसी कंडीशन है चैरिटेबल, तो आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं। करते हैं ना मैडम, चैरिटेबल के लिए भी करते हैं हम लोग, चैरिटेबल के लिए भी करते हैं कि आप कुछ बन जाओ उसके बाद लोन देना मुझे, उसके लिए भी देते हैं। विदाउट इनकम प्रूफ होने के बावजूद भी उनको लोन देते हैं कि आप ये चीज बन जाओ, उसके बाद मुझे पैसा वापस कर देना, देते हैं। तो एटलीस्ट जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, वो चाहते तो आप अवेयरनेस उनको दे सकते हैं। देते हैं। अभी तो स्कूल में जाके हम लोग क्लासेस भी लेते हैं, वो भी आ रहे हैं हमारे स्कीम में, अभी गवर्नमेंट चालू कर रही है। अभी स्कूल में जाके हमको उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस सब कुछ सिखाना है, उसके लिए भी टाइम देते हैं कि आपको क्या करना है फाइनेंशियली, आपको क्या बनना है, आप एंटरप्रेन्योर बनो। अभी उनके लिए भी हमको क्लासेस लेने पड़ते हैं, वो भी ले रहे हैं। तो ये आपका बैंक की या उसकी तरफ से तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम लोग सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो तो अपनी अपनी जगह से सारे ही लोग। हाँ नहीं, तो वो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। बट सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट मेरे लिए फेस करना यही होता है इस समय, सबसे बड़ा चीज। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, बाकी लोग के लिए। जब मैंने तो सिर्फ 1-2 घंटे की बात करी, और विदाउट मूवमेंट आप अपने घर से बैठे कर सकते हो। जो काम आप अपने घर से 100 मीटर की दूरी, 500 मीटर की दूरी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती है। आपको कहीं मूव नहीं करना। हाँ, ऐसी चीजें होती है कि आपको कहीं ऑर्गेनाइजेशन से अगर कभी जुड़ करके काम कर रहा है तो ऐसी मीटिंग्स होंगी, ये चीजें होंगी, उसके लिए सब जरूर समय निकालना होगा। बाकी काम करने के लिए तो जरूरत ही नहीं आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन करो। काम करने के लिए तो केवल आपके अंदर जज्बे की जरूरत है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे भी मैंने 2-3 खेलों वालों को लगवाया है, सेटअप करवाया है। या कभी भी देखोगे तो 11 बजे तक सुबह में मॉर्निंग में वो बेचते हैं, तो पाव भाजी और मिसल पाव 11 से 12, सुबह 7 बजे से लगाते हैं 12 बजे तक। मैंने उनको सेटअप करके दिया है। तो उनका कहने का मतलब वो है जो भी तुम रेगुलर में कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, अच्छा, यहाँ पर एक उसके अलावा जो है तो हाँ। एक्स्ट्रा कुछ एक सफर समस्या में हो डाल सकती सकते है। हो। उनके एफर्ट लिस्ट में वही है जो मैं कर रहा हूँ। समस्या हो सकती है कि आपने एडवाइस किया है कि आप किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस कराने का रास्ता बताओ। डेफिनेटली वहाँ उसको उस तरह से कैंपिंग कर सकते हो आप संस्था की तरफ से। आपने कोई इंडिविजुअल जो आपको अप्रोच किया, यहाँ समस्या ये हो सकती है कि अगर आप कहीं जाते हैं और वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि वो हाँ। आपकी अथॉरिटी से आप हाँ। आपको एडवाइस कर रहे हैं, हाँ। और वो कंप्लेन भी कर सकता है बिल्कुल किसी अथॉरिटी को, पुलिस को, कि देखो ये हमारे काम में इंटरफेयर कर रहा है। बिल्कुल। तो उस समय आपको कैसे आप उसको कन्विंस करेंगे